ये बुलाया शेरा वालिए। ये गाना है 1980 की मूवी आशा का और गाया था अमृतसर से आने वाले गायक नरेंद्र चंचल ने। और चंचल साहब ने ऐसे बहुत सारे गीत गाए हैं। एक से बढ़ के एक शानदार गीतों वाली इस मूवी का डायरेक्शन किया था जे ओम प्रकाश ने। जे ओम प्रकाश ऋतिक रोशन के नाना जी लगते हैं, माने राकेश रोशन के फादर इन लॉ। तो उन्होंने इस मूवी का डायरेक्शन और प्रोडक्शन किया था। आनंद बख्शी का लिखा ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि बिना का गीतमाला में 4 महीने लगातार टॉप पे रहा। और जब एनुअल रेटिंग हुई तो इस गीत को 4th नंबर मिला था। मुझे याद है उस समय का एक बड़ा पॉपुलर गाना हुआ करता था और ज़्यादातर प्रोग्राम में लोग इस गाने को बजाते थे, शीशा हो या दिल हो। इस फिल्म के लीडिंग रोल में माने आशा के रोल में थी रीना राय और साथ में थे जंपिंग जितेंद्र और एक और अभिनेत्री इस मूवी में थी, वो थी रामेश्वरी, जो दुल्हन में जो पियामन बाई के बाद अचानक ही बड़ी हिट हुई थी और ज़्यादातर मूवी में वो दिखाई दे रही थी। तो इस मूवी में उनको उनकी लोकप्रियता के कारण लिया गया। फिल्म में जितेंद्र और रामेश्वरी एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं और उनकी शादी हो भी जाती है। महलों वाले क्यों जलते हैं। फिल्म में जितेंद्र होते हैं एक ट्रक ड्राइवर और रामेश्वरी उनकी पत्नी है। और रीना राय होती है एक बड़ी मशहूर सिंगर। अब होता ऐसा है कि एक बार रीना राय की कार खराब हो जाती है और जितेंद्र उनको लिफ्ट देते हैं अपने ट्रक में और उनको उनके मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब रास्ते में रीना राय उन्हें गाते हुए देखती हैं तो उनकी आवाज़ से बड़ी प्रभावित होती हैं और जितेंद्र में उन्हें एक अच्छा सिंगर बनने की सारी क्वालिटी दिखाई देती हैं। तो अंदर ही अंदर वो उन्हें प्यार भी करने लगती हैं। लेकिन जब रीना को पता चलता है कि जितेंद्र शादीशुदा हैं तो उसके ज़िंदगी से पीछे हट जाती हैं। अब होता ऐसा है कि जितेंद्र एक अपने किसी काम से जब जाते हैं तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट करा दिया जाता है और घर में खबर आती है कि उनकी डेथ हो चुकी है। डेफिनेटली रामेश्वरी की सास उन्हें बुरा भला कहती हैं और वो ग्लानि में आकर के आत्महत्या कर लेती हैं। जितेंद्र जिंदा बच जाते हैं और जब घर लौटते हैं तो पता चलता है कि उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। तो वो एक गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं और इस डिप्रेशन से निकालने का काम करती हैं उन्हें रीना राय, जो उन्हें ज़िंदगी की एक नई प्रेरणा देती हैं, एक नया मोटिवेशन देती हैं और ज़िंदगी जीने का एक नया लक्ष्य भी देती हैं। एक अच्छे दोस्त का रोल रीना राय जितेंद्र की ज़िंदगी में लेके आती हैं और उन्हें इस तरह से प्रोत्साहित करती हैं कि जितेंद्र अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। अब जितेंद्र एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, सफलता की दुनिया, चमक की दुनिया, चकाचौंध की दुनिया, अपार धन की दुनिया और एक अच्छे दोस्त के साथ की दुनिया। और फिल्म में फिर एक नया ड्रामेटिक टर्न आता है और पता चलता है कि उनकी पत्नी मतलब रामेश्वरी वो नाव या नदी दुर्घटना में मरी नहीं थी, बचा ली गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो अंधी हो जाती हैं और एक मंदिर के पुजारी उनकी रक्षा करते हैं और अपने मंदिर ले जाते हैं। वहीं पर उनका एक
प्रेमी होता है, शांत प्रेमी, जो उन्हें एक नई दुनिया और नई जिंदगी देने की प्रेरणा भी देता है। सावन में उमंगों की। रामेश्वरी एक बेटी को जन्म देती हैं और अपने जीवन के साथ समझौता कर लेती हैं कि वो जैसे भी हो अपनी बेटी को बड़ा करेंगी और अपनी ज़िंदगी अपनी बेटी के साथ जिएंगी। पर उनकी ज़िंदगी में एक नया व्यक्ति आ जाता है जो शांत भाव से उन्हें प्यार करता है। ये रोल किया था गिरीश कर्नाड ने। अब फिर से एक ड्रामेटिक टर्न आता है और जितेंद्र और रीना राय की मुलाकात अपनी बेटी से ही होती है, माने रामेश्वरी की बेटी से, और दोनों ही अनजाने उसको प्यार करने लगते हैं। अब रीना राय को पता चलता है कि इस नन्ही बच्ची की माँ अंधी हैं, तो उनके ऑपरेशन के लिए सहायता देती हैं और ऑपरेशन करवाती भी हैं और उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। दिल को पिरो के पायल में हो गोरी। रीना राय रामेश्वरी को बताती हैं कि वो गाना गाती हैं और एक अच्छी गायिका हैं और एक युवक से प्यार भी करती हैं और उससे शादी करना चाहती हैं। तो रामेश्वरी को इनवाइट करती हैं कि वो अपनी बेटी के साथ उनकी शादी के फंक्शन में ज़रूर आएँ, उन्हें बहुत खुशी होगी। रामेश्वरी अपनी इस नई मित्र का बड़ा सम्मान करती हैं और उससे बड़ी प्रभावित थीं, इसलिए नहीं कि उन्होंने रामेश्वरी की आंखों को ऑपरेशन करवाया था, इसलिए कि वो एक अच्छे दिल वाली महिला थी, वो दूसरों का दुख दर्द समझती थीं, इसलिए बड़ी प्रभावित थीं और उनकी शादी में आने का वायदा भी करती हैं। आसान नहीं दुनिया की मजबूरी है। रामेश्वरी जब रीना राय की शादी में आती हैं तो देखती हैं कि रीना राय की शादी तो उनके पति से ही होने वाली है। अब उन्हें बड़ा अपने भाग्य पर हैरानी होती है, लेकिन वो पीछे हट जाती हैं। इस तरह रामेश्वरी अपनी बेटी को लेकर के शादी का मंडप छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था और रीना राय को सारी सच्चाई का पता चल जाता है। और रीना राय सारी सच्चाई जितेंद्र को बताती हैं, कहती हैं कि रामेश्वरी जिंदा है। रामेश्वरी का नाम माला था मूवी में और उनके बेटी का नाम था दीपमाला। तो बताती हैं कि माला जिंदा है और दीपमाला, जिसको वो बड़े प्यार से एक अनजान लड़की मानते थे, असल में उनकी ही बेटी है। रूठ जाता है, रूठ जाता है। आनंद बख्शी ने शायद इस गीत को आंसुओं से लिखा था, कुछ अलग ही भावना से लिखा था और उतने ही प्यार से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे राग दरबारी में सजाया भी था। विदेशों में लता जी के जब भी कंसर्ट होते थे तो उनसे एक गीत गाने की फरमाइश बहुत की जाती थी। याद कीजिए जब लंदन में अल्बर्ट हॉल में फंक्शन हुआ था तो लता जी ने कितने प्यार से इस गाने को गाया था। फिल्म में एक हैप्पी एंडिंग होती है, रामेश्वरी जितेंद्र मिल जाते हैं, नन्ही बच्ची को उसके पिता माता दोनों एक साथ मिल जाते हैं, पर गायिका रीना रॉय को उनको मिलती है एक अकेलेपन वाली जिंदगी, जिसको वो अपनी नीति स्वीकार करती हैं। फिल्म का जो माता वैष्णो देवी वाला गाना है उसमें आरंभिक स्वर नरेंद्र चंचल के हैं, लेकिन फिल्म का जो गीत का मुख्य भाग है वो मोहम्मद रफ़ी ने गाया है और इतने प्यार से गाया है कि आप मोहित हो जाएंगे। एक बंजारा सारा जग है, एक बंजारा। अनजाने में ही आनंद बख्शी जी लगता है हर गाने में डीप फिलॉसफी, डीप डिवाइन टच भर गए और लता जी ने उसको जीवंत रूप दे दिया। थैंक यू वेरी मच।